दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जिंदगी आपकी सोच से नहीं बदलती, यह बदलती है आपकी भावनाओं से। आपका मन हजार बार कह सकता है, काश मेरे पास ये होता, लेकिन जब तक आपका दिल यह महसूस नहीं करता कि यह पहले से ही मेरा है, तब तक ब्रह्मांड आपको खाली हाथ ही रखता है। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आपके सारे सपने आज ही पूरे हो गए होते, अगर आपके पास वह घर, वह गाड़ी, वह रिश्ता, वह पैसा, सब कुछ अभी इसी पल होता, तो आप कैसा महसूस करते? वही एहसास, वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी है जो ब्रह्मांड तक सीधा पहुंचती है। और यही है वह गुप्त चाबी, जिसे दुनिया जानती तो है पर जीना बहुत कम लोग सीखते हैं। फील एज इफ, ऐसे महसूस करो जैसे सपना पहले ही सच हो चुका है। अध्याय 1, रहस्य का दरवाजा। जिंदगी आपकी मेहनत से नहीं बदलती, ये बदलती है आपके एहसास से। जिस दिन आपने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया कि सपना पहले ही सच हो चुका है, उसी दिन से हकीकत बदलने लगती है। दोस्तों, यह पंक्ति कोई साधारण विचार नहीं बल्कि जीवन का असली रहस्य है। हम सब सपने देखते हैं, कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छा रिश्ता, कोई सफलता और कोई पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इन सपनों को केवल चाहत की तरह जीते हैं। वो कहते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मैं यह बन पाता, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। लेकिन यही काश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि यह भावना हमेशा कमी, लैक का संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। एक साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में अभी एक नींबू है। आपने उसे बीच से काटा, उसका रस टपकने लगा। अब आपने उसकी एक फांक उठाई और अपने मुंह में रख ली। क्या हुआ? आपके मुंह में पानी आ गया, है ना? अब सोचिए, असल में आपके हाथ में कोई नींबू था ही नहीं। यह सब सिर्फ आपके दिमाग की तस्वीर थी। लेकिन क्योंकि आपने उसे महसूस किया, आपके शरीर ने उस पर वास्तविक प्रतिक्रिया दी। यही है फील एज इफ का जादू। जब आप किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, तो आपका मन और शरीर उसे सच मान लेते हैं। और जैसे ही आप सच मान लेते हैं, ब्रह्मांड उसे आपकी जिंदगी में खींचना शुरू कर देता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं लेकिन मेरी जिंदगी बदलती नहीं। असल कारण यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोच केवल मानसिक स्तर पर होती है, लेकिन महसूस करना भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों पर नहीं, आपकी भावनाओं पर चलता है। अगर आप कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर से आपको डर है कि पैसे कभी आएंगे नहीं, तो ब्रह्मांड आपके डर को सच कर देता है। अगर आप कहते हैं, काश मुझे प्यार मिले, लेकिन भीतर से आपको अकेलापन और कमी महसूस होती है, तो वही अकेलापन बार बार आपकी जिंदगी में लौट आता है। यानी खेल सिर्फ शब्दों का नहीं है, खेल यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं समझता। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी या गुजराती। उसे केवल आपकी ऊर्जा और भावना महसूस होती है। अगर आप भीतर से इस वाइब्रेशन में जी रहे हो कि मेरे पास सब है, तो ब्रह्मांड भी वही सच्चाई आपको लौटाता है। अगर आप कमी की भावना में जी रहे हो, तो ब्रह्मांड वही कमी और कमी की परिस्थितियां आपकी ओर भेजता है। इसी को समझने के लिए एक असली कहानी देखिए। एक युवक था, रोहित। वह हमेशा कहता था, काश मेरे पास अच्छी नौकरी होती। वह मेहनत भी करता, लेकिन हर बार इंटरव्यू में डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख जाती। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कमी की भावना थी। एक दिन उसके मेंटर ने उससे कहा, इंटरव्यू में जाने से पहले यह सोचो मत कि नौकरी मिलेगी या नहीं, बस ये महसूस करो कि यह नौकरी पहले ही तुम्हारी है। उस भावना के साथ कमरे में जाओ। रोहित ने ऐसा ही किया। अगले ही इंटरव्यू में उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उसने आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए। उसके शब्द वही थे, लेकिन उसका वाइब्रेशन बदल चुका था। और नतीजा यह हुआ कि नौकरी उसे मिल गई। यानी बदलाव शब्दों में नहीं था, बदलाव भावना में था। यही फर्क है सोच और महसूस करने का। सोच कहती है, काश मैं अमीर बनूं। भावना कहती है, मैं समृद्ध हूं। सोच कहती है, काश मुझे प्यार मिले। भावना कहती है, मैं पहले से ही प्रेम से घिरा हूं। यानी सोच और महसूस करने में वही अंतर है जो एक नकली मुस्कान और दिल से आई मुस्कान में होता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन इस भावना में जीना शुरू कर दें कि आपके सपने पहले ही पूरे हो चुके हैं, तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस एहसास को हकीकत मान लेगा। आपकी सोच, आपके काम और आपकी एनर्जी बदल जाएगी। और यही बदलाव आपके आसपास की परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। तो चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करें, अपनी सबसे बड़ी चाहत को सामने लाओ। मान लो, नई कार, नया घर या स्वस्थ शरीर। अब सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अगर कार है तो स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का एहसास लो। अगर घर है तो उसमें टहलने की अनुभूति करो। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो अपने आप को एनर्जेटिक और हल्का महसूस करो। इस अनुभव में 2 से 3 मिनट तक डूबे रहो। शुरुआत में दिमाग कहेगा, यह झूठ है, लेकिन रोज रोज ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा। दोस्तों, यह पहला कदम है मैनिफेस्टेशन का। सिर्फ सोचना नहीं,
बल्कि फील एज इफ जीना शुरू करना। और याद रखो, आपके सपने तब पूरे नहीं होते जब आप उन्हें देखते हैं, वे तब पूरे होते हैं जब आप उन्हें महसूस करना शुरू करते हैं। अध्याय 2, सोच और महसूस करने का फर्क। सोचना केवल इच्छा पैदा करता है, महसूस करना उसे हकीकत में बदल देता है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि आप अपनी चाहतों को सिर्फ सोचकर ही सच कर सकते हैं। बहुत लोग दिन भर ये सोचते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मैं यह बन पाता। लेकिन सोच केवल दिमाग तक सीमित रहती है। वही विचार अगर भावना के साथ जुड़ जाए तो एक अद्भुत ताकत बन जाता है। यही ताकत है जो आपके सपनों को असली जिंदगी में खींचती है। कल्पना कीजिए, एक आम आदमी रोज सोचता है कि उसे एक शानदार नौकरी मिले। वह पढ़ता है, कोशिश करता है, नेटवर्क बनाता है और हर इंटरव्यू के लिए तैयारी करता है। लेकिन जब उसके अंदर यह डर होता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद यह मौका छूट जाएगा, तो उसके शब्दों के साथ यह डर भी बाहर निकलता है। उसका हाथ कांपता है, उसकी बोली में अनिश्चय झलकता है और उसका शरीर ही उसकी असफलता का संदेश ब्रह्मांड तक भेज देता है। अब वही आदमी अगर सोचने के बजाय महसूस करना शुरू कर दे कि यह नौकरी पहले ही उसकी हो चुकी है, तो उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। वह खुद को उस नौकरी में कल्पना करता है, ऑफिस में टहलता है, सहकर्मियों से बात करता है, अपने टेबल पर बैठकर काम करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है, कंधे सीधे खड़े होते हैं और उसके शब्दों में वह ऊर्जा होती है जो पूरे कमरे को महसूस होती है। यही फील एज इफ की शक्ति है। महसूस करना वास्तविकता की दिशा में पहला कदम है। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक महिला अपने जीवन में प्रेम और साझेदारी की तलाश में है। वह सोचती है, काश मुझे सच्चा साथी मिले। वह चाहती है, उम्मीद करती है, लेकिन उसके अंदर अकेलापन और संशय रहता है। परिणाम वही होता है, वह सही व्यक्ति को अपनी ओर नहीं खींच पाती। अब अगर वही महिला हर दिन ये महसूस करे कि वह पहले ही प्रेम से घिरी हुई है, वह अपनी आत्मा में प्यार का अनुभव करे, अपने दिन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहे, तो उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है। ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन को महसूस करता है और सही व्यक्ति उसे आकर्षित करता है। सोच और महसूस करने का फर्क सिर्फ दिमाग और दिल का फर्क नहीं है, ये आपके पूरे शरीर और ऊर्जा का फर्क है। सोच केवल विचारों तक सीमित रहती है, महसूस करना आपके पूरे अस्तित्व में ऊर्जा पैदा करता है। जब आप महसूस करते हैं तो आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति पूरी दुनिया को संदेश देती है। यह मेरी हकीकत है। यह फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार लोग सकारात्मक सोचने के बावजूद निराश महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके विचार और उनकी भावनाएं मेल नहीं खा रही होती। आप कह सकते हैं, मैं खुश हूं, लेकिन आपके अंदर चिंता, डर या अनिश्चय छुपा होता है। ऐसे में ब्रह्मांड उस असमान वाइब्रेशन को पढ़ लेता है और वही स्थिति आपको लगातार अनुभव होती रहती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझें। एक व्यक्ति था, अजय। अजय चाहता था कि उसका व्यवसाय सफल हो, लेकिन उसकी सारी मेहनत और योजनाएं विफल होती रहीं। हर बार वह कहता, मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन उसके दिल में यह भय था कि कहीं निवेश खराब न हो जाए, कहीं ग्राहक न मिले। अंततः उसकी जिंदगी उसी भय के अनुरूप चलती रही। फिर एक दिन उसने अपने मेंटर की सलाह मानी। अपने व्यवसाय को पहले ही सफल मानो, उसकी सफलता को हर दिन महसूस करो, कर्मचारियों के साथ खुशहाल बैठक की कल्पना करो, ग्राहकों की तारीफ सुनो, अपने आप को पूरे प्रोजेक्ट के विजेता के रूप में महसूस करो। अजय ने यह अभ्यास रोजाना किया। पहले यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदल गया। वह हर निर्णय आत्मविश्वास से लेने लगा। उसकी ऊर्जा सकारात्मक बनी और एक साल के अंदर उसका व्यवसाय अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगा। यह कहानी यही सिखाती है कि महसूस करना केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को हकीकत मानने का संदेश देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वह शक्ति है जो आपके कार्यों, निर्णयों और व्यवहार को संचालित करता है। और जब आपकी भावना आपके सपनों के अनुरूप होती है, तो सबकॉन्शियस आपके जीवन में वही परिस्थिति बना देता है। अब एक सरल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। आप अपनी सबसे बड़ी चाहत चुनिए, चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो या संबंध। अपनी आंखें बंद करें और इस चाहत को हर एहसास के साथ महसूस करना शुरू करें। उसका रूप अपने दिमाग में स्पष्ट करें, उसकी खुशबू, आवाज और एहसास को महसूस करें। कल्पना करें कि यह आपका वर्तमान सच है। इसे कम से कम 5 मिनट तक दिन में 2 बार करें। शुरुआत में आपका दिमाग विरोध करेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका शरीर और मन इसे हकीकत मानने लगेंगे। सोचने और महसूस करने में यही मुख्य अंतर है कि सोच केवल दिशा दिखाती है, महसूस करना उसे वास्तविकता में बदलता है। जब आप महसूस करते हैं कि सपना पहले ही सच हो चुका है, तो आपके शरीर की हर कोशिका, आपकी ऊर्जा और आपका व्यवहार उसी वाइब्रेशन के अनुरूप बदल जाता है। यह वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है और धीरे धीरे परिस्थितियां उसी दिशा में अलाइन होने लगती हैं।
दोस्तों, जीवन में जो लोग सोच के बजाय महसूस करते हैं, वही असली क्रिएटर्स हैं। यही वजह है कि बच्चे अपने खिलौनों को पहले से अपना मानकर खेलते हैं और आखिरकार उन्हें वो खिलौना मिल जाता है। यही वजह है कि महान वैज्ञानिक, उद्यमी और कलाकार अपने सपनों को पहले से महसूस करके उन्हें हकीकत में बदलते हैं। तो आज का संदेश यही है, महसूस करो, सोच मत करो। सपना पहले से सच मानो और उससे अपने अंदर जीना शुरू करो। आपके महसूस करने की शक्ति ही आपके सपनों की दिशा बदलती है। यह पहला कदम है जो आपको सिर्फ सोचने से लेकर असली अनुभव तक ले जाता है। अध्याय 3, अपने अवचेतन मन को सपनों के अनुरूप ढालना। आपके सपनों की दिशा वही लेती है जिस तरह आपका अवचेतन मन उन्हें महसूस करता है। दोस्तों, आपने अब तक यह जाना कि केवल सोचना पर्याप्त नहीं है और महसूस करना असली शक्ति है। लेकिन महसूस करने का असर तब तक सीमित रहता है जब तक आपका अवचेतन मन पूरी तरह उसी भावना के अनुरूप न हो। यही वह शक्ति है जो आपके सपनों को केवल कल्पना से वास्तविकता में बदलती है। अवचेतन मन वह अनजाना साथी है जो आपके हर निर्णय, आदत और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका सचेत मन केवल सतही स्तर पर काम करता है। वह सोचता है, योजना बनाता है और इच्छाएं बनाता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन अवचेतन मन में जन्म लेता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हर दिन कहता है, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं, लेकिन उसके अंदर यह डर छिपा है कि वह कमजोर है या थका हुआ है। परिणाम, उसकी ऊर्जा कम होती है, आलस्य बढ़ता है और वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करता है। वहीं यदि वही व्यक्ति रोजाना यह महसूस करे कि वह पहले से ही स्वस्थ और ऊर्जावान है, तो उसके मन और शरीर का ढांचा बदलने लगता है। उसकी सोच, उसके निर्णय, उसका व्यवहार और उसका उत्साह उसी अनुरूप काम करना शुरू कर देता है। यही शक्ति है जैसे महसूस करो की। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। सुषमा नाम की महिला अपनी जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता चाहती थी। वह दिन भर सोचती थी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन उसके अवचेतन मन में यह डर था कि पैसा कभी नहीं आएगा, मैं हमेशा संघर्ष करती रहूंगी। परिणाम स्वरूप हर अवसर उसके हाथ से निकल जाता। उसके मार्गदर्शक ने उसे सुझाव दिया, पैसे की कमी की भावना छोड़ दो। हर दिन 5 मिनट बैठकर महसूस करो कि तुम्हारे पास पैसे पहले से ही हैं। अपने धन, अपने खर्च और अपनी खुशियां अनुभव करो जैसे यह पहले से तुम्हारी वास्तविकता है। सुषमा ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अवचेतन मन ने इसे वास्तविकता मान लिया। उसके विश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और कुछ महीनों के भीतर उसने आर्थिक स्थिरता हासिल की। अवचेतन मन को सपनों के अनुरूप ढालने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अपनी दैनिक दिनचर्या। अपने दिन की शुरुआत इस भावना के साथ करें कि आपकी जिंदगी पहले से ही आपके सपनों के अनुरूप चल रही है। सुबह उठते ही महसूस करें कि आप स्वस्थ, खुशहाल और सशक्त हैं। कार्यालय जाने से पहले अनुभव करें कि आप अपने कार्यों में सफल हो चुके हैं। भोजन करने से पहले महसूस करें कि आपका शरीर सक्रिय और शक्तिशाली है। ये छोटे छोटे दैनिक अभ्यास आपके अवचेतन मन को सपनों के अनुरूप ढालने में मदद करते हैं और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं। अब एक सरल अभ्यास करें। शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी सबसे बड़ी चाहत को सामने लाएं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संपत्ति हो या संबंध। हर छोटी छोटी बात में इसे महसूस करें। कल्पना करें कि यह आपकी वर्तमान वास्तविकता है। इसे महसूस करते हुए अपने अवचेतन मन से कहें, यह मेरी वास्तविकता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। इस अभ्यास को दिन में कम से कम 2 बार करें। लगातार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है। यह समझना जरूरी है कि जब आपका अवचेतन मन आपके सपनों के अनुरूप अलाइंड होता है, तो बाहरी परिस्थितियां भी उसी अनुसार बदलने लगती हैं। आप बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और भावना बाहरी परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से आपके अनुकूल बना देती है। यही कारण है कि महान व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो, कलाकार हो या उद्यमी, अपने अवचेतन मन को हमेशा सपनों के अनुरूप अलाइन करते हैं। उनकी बाहरी वास्तविकता उनके आंतरिक अनुभव का प्रतिफल होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। अमित एक युवा लेखक था। वह अपनी पुस्तक प्रकाशित करना चाहता था, लेकिन उसे असफलता का डर था। उसके अवचेतन मन में यह विश्वास था कि प्रकाशक उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने सलाह मानी। हर सुबह वह महसूस करता कि उसकी पुस्तक पहले से ही प्रकाशित हो चुकी है, पाठक उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी पुस्तक दुकानों में उपलब्ध है। उसने अपने अवचेतन मन को इस भावना के अनुरूप ढाल लिया। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मविश्वास और ऊर्जा पूरी तरह बदल गई और उसकी पुस्तक प्रकाशित हो गई। अवचेतन मन को अलाइन करने में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 1-2 बार महसूस करना पर्याप्त नहीं है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आवश्यक है। छोटे छोटे अभ्यास करें, जैसे कृतज्ञता लेखन,
दृष्टि बोर्ड बनाना और सुबह शाम कल्पना करना। ये सभी तरीके आपके अवचेतन मन को आपके सपनों के अनुरूप ढालने में सहायक हैं और आपकी इच्छाओं को साकार करने की दिशा में शक्तिशाली कदम हैं। याद रखिए, जब आपका अवचेतन मन अलाइंड होता है तो कोई भी बाहरी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि आपकी इच्छित वास्तविकता स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। यही असली शक्ति है। जैसे महसूस करो कि आज का अभ्यास ये है, रोजाना कम से कम 5 मिनट बैठकर अपनी सबसे बड़ी चाहत को हर विवरण में महसूस करें। अपने अवचेतन मन को बार बार यह संदेश दें कि यह आपकी वास्तविकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच, व्यवहार और बाहरी परिस्थितियां उसी वाइब्रेशन के अनुरूप बदलने लगती हैं। यही अध्याय 3 की सबसे बड़ी सीख है। अपने अवचेतन मन को अलाइंड करो और अपने सपनों को पहले से ही सच मानो। अध्याय 4, दैनिक जीवन में एक्ट एज इफ लागू करना। आपका हर अनुभव वही बन जाता है जैसा आप उसे महसूस करते हैं। अपनी ऊर्जा को बदलो, अपनी वास्तविकता खुद बदल जाओगी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि केवल सोचना पर्याप्त नहीं है और महसूस करना वास्तविक शक्ति है। हमने यह भी सीखा कि आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मुख्य स्रोत है। लेकिन असली चुनौती यह है कि हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। दैनिक जीवन में हमारी भावनाएं, विचार और प्रतिक्रियाएं अक्सर हमें अपने लक्ष्य से दूर खींच लेती हैं। यही कारण है कि महसूस करने की तकनीक को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और सबसे पहला अनुभव यही है कि आप तनाव, चिंता और थकान महसूस कर रहे हैं। यह अनुभव पूरे दिन आपके साथ चलता है। आपकी ऊर्जा कम होती है, आपके विचार नकारात्मक होते हैं और परिस्थितियां आपके विरोध में काम करने लगती हैं। वहीं यदि आप सुबह उठते ही महसूस करें कि आप पूरी तरह सक्रिय, संतुष्ट और सफल हैं, तो आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल जाती है। आपका शरीर, मन और व्यवहार उसी अनुरूप काम करते हैं। यही जैसे महसूस करो का असली चमत्कार है। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि आपकी दैनिक वास्तविकता का निर्माण है। एक उदाहरण लेते हैं। सीमा नाम की महिला अपने कार्यस्थल पर हमेशा तनाव महसूस करती थी। वह कहती थी, काम बहुत है, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। उसकी भावना और सोच ने उससे लगातार थकावट और असफलता का अनुभव कराया। फिर उसने एक अभ्यास शुरू किया, हर सुबह 10 मिनट बैठकर महसूस करना कि वह पूरी तरह सक्षम है, उसके सभी कार्य आसानी से पूरे हो रहे हैं और उसके सहकर्मी और वरिष्ठ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले यह मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों में उसका मनोबल बढ़ गया, उसकी ऊर्जा स्थिर हुई और उसके कार्य प्रभावी ढंग से पूरे होने लगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे अभ्यास और दैनिक दिनचर्या के माध्यम से जैसे महसूस करो को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से उतारा जा सकता है। सबसे पहला कदम है सुबह की ऊर्जा। जागने के तुरंत बाद 5 मिनट का ध्यान करें और अपने दिन की कल्पना करें। सोचें कि आप अपने सपनों के अनुरूप दिन बिता रहे हैं। इसे सिर्फ सोचने की बजाय महसूस करें। अपने शरीर की हलचल, अपनी मुस्कान, अपने कार्यों में सहजता। यह अभ्यास आपको पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। दूसरा अभ्यास है कार्यस्थल या अध्ययन स्थल पर भावना बनाए रखना। जब आप कार्यस्थल पर हों या अध्ययन कर रहे हों, तो अपनी सोच को नियंत्रित करें। किसी चुनौती या समस्या का सामना करते समय यह महसूस करें कि आप उसे पहले से ही हल कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रोजेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो अपने आप से कहें, मैं पहले ही इसे सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हूं। इसे केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की पूरी भावना में महसूस करें। आपकी ऊर्जा और शरीर की प्रतिक्रिया उसी अनुरूप बदल जाएगी और समाधान स्वतः ही सामने आएगा। तीसरा अभ्यास है संपर्क और संबंधों में ऊर्जा बनाए रखना। हमारी भावनाएं केवल कार्य और स्वयं तक सीमित नहीं रहती, वे हमारे रिश्तों और संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। किसी मित्र या परिवारजन से बात करने से पहले महसूस करें कि आप पहले से ही उनके साथ सुखी और सकारात्मक संबंध में हैं। यह भावना आपकी बातचीत, आपके शब्द और आपके हाव भाव में झलकती है। लोग इसे महसूस करते हैं और आपका संबंध स्वतः ही मजबूत और सकारात्मक बन जाता है। एक और वास्तविक उदाहरण लेते हैं। राजेश नामक व्यक्ति को हमेशा अपने घर के सदस्यों से टकराव का अनुभव होता था। वह कहता था, मुझे समझा नहीं जाता, लोग मेरी बात नहीं सुनते। उसने अभ्यास शुरू किया, हर दिन सुबह 5 मिनट अपने घर के सदस्यों के साथ सकारात्मक, समझदार और सहयोगी संबंध महसूस करना। धीरे धीरे उसकी बातचीत में परिवर्तन आया, उसकी धैर्य क्षमता बढ़ी और घर का माहौल सकारात्मक होने लगा। यही जैसे महसूस करो की शक्ति है। आपकी भावना आपके चारों ओर की वास्तविकता को आकार देती है। दैनिक जीवन में इसे लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप परिस्थितियों के दास नहीं रहते। आप बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते,
बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा और भावना के माध्यम से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। यही वजह है कि महान लोग अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। वे परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा और भावना को बदलते हैं। एक छोटा और सरल अभ्यास इसे और प्रभावी बना सकता है। हर शाम सोने से पहले 5 मिनट बैठकर दिन भर की घटनाओं को याद करें। हर घटना में देखें कि आप किस तरह जैसे महसूस करो के अनुसार कार्य कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी कठिन परिस्थिति में आप चिंतित हुए, तो कल्पना करें कि आप उस समय शांत और सफल महसूस कर रहे थे। इसे महसूस करें और अपने अंदर इसकी ऊर्जा भरें। यह अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि वह हर परिस्थिति में सकारात्मक और लक्ष्यों के अनुरूप वाइब्रेशन बनाए रखे। दोस्तों, ध्यान रखें कि अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इसे केवल 1-2 दिन करना पर्याप्त नहीं। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह उठना, कार्यस्थल पर महसूस करना, रिश्तों में सकारात्मक भावना और शाम को दिन भर के अनुभवों का अवलोकन, ये 4 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम आपके दैनिक जीवन में जैसे महसूस करो को स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, आपका हर अनुभव वही बन जाता है जैसा आप उसे महसूस करते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा बदलकर आप अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। यही चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख है। दैनिक जीवन में अपनी ऊर्जा बनाए रखो और हर परिस्थिति में सपनों के अनुरूप महसूस करो। अध्याय 5, अवरोधों में भी सपनों के अनुरूप महसूस करना। आपकी शक्ति आपकी भावना में है, न कि परिस्थितियों में। जब आप अपने सपनों को पहले से सच मानते हैं, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने सपनों को महसूस करने का अभ्यास तभी करते हैं जब सब कुछ आसान और अनुकूल हो। लेकिन वास्तविक शक्ति वही है जब आप नकारात्मक परिस्थितियों, असफलताओं और अवरोधों के बीच भी अपने सपनों के अनुरूप महसूस कर पाएं। यही वह गुण है जो साधारण व्यक्ति और महान व्यक्ति में अंतर पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और अचानक कोई समस्या आ जाती है। शर्तें बदल जाती हैं, लोग सहयोग नहीं करते या आपके प्रयास विफल होते हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग सोचते हैं, यह मेरा सपना नहीं हो सकता, मैं असफल हो जाऊंगा। यही भावना उनकी ऊर्जा को कमजोर करती है और परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं। वहीं यदि आप अपने भीतर यह महसूस करें कि यह बाधा केवल एक अस्थायी कदम है और आपका सपना पहले से ही सच हो चुका है, तो आप शांत, स्थिर और प्रभावी ढंग से समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। सीमा नाम की महिला ने अपनी छोटी दुकान से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आईं, सामान की कमी, ग्राहक कम और आर्थिक दिक्कतें। पहले वह परेशान और निराश महसूस करती थी। फिर उसने अभ्यास शुरू किया, हर सुबह 5 मिनट बैठकर यह महसूस करना कि उसका व्यापार पहले से ही सफल है, उसके ग्राहक खुश हैं और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। उसने अपने अवरोधों को टेम्पोरेरी माना और अपनी भावना में सकारात्मकता बनाए रखी। कुछ महीनों के भीतर उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ी, उसका व्यापार व्यवस्थित हुआ और आर्थिक स्थिति सुधरी। यही शक्ति है, अवरोधों में भी अपने सपनों के अनुरूप महसूस करना। अवरोधों के समय सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और विश्वास बनाए रखना। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं, तब भी अपने भीतर यह महसूस करें कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। यह महसूस करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके शरीर, सोच और व्यवहार को उसी अनुरूप ढाल देता है। जब आपका मन और शरीर अलाइंड होता है, तो परिस्थितियां स्वतः ही आपके अनुकूल हो जाती हैं। एक और अभ्यास है नकारात्मक घटनाओं को अवसर में बदलना। जब कोई घटना आपको निराश करे, इसे महसूस करें कि यह आपके लिए सीख और बढ़ने का अवसर है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परियोजना असफल हो जाती है, तो इसे महसूस करें कि यह असफलता आपको मजबूत और समझदार बना रही है और आपकी अगली सफलता सुनिश्चित कर रही है। इसे महसूस करते हुए आप डर और चिंता के बजाय ऊर्जा और समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। राहुल नामक एक युवक ने इस तकनीक का प्रयोग किया। वह नौकरी की तलाश में था और कई बार असफल हुआ। पहले वह हर असफलता पर निराश हो जाता और खुद पर शक करता। फिर उसने अभ्यास शुरू किया। हर असफल प्रयास के बाद वह महसूस करता कि यह असफलता केवल उसे और मजबूत बना रही है और उसका सही अवसर जल्द ही आएगा। उसने यह भावना दृढ़ता से बनाए रखी। परिणामस्वरूप 1 महीने के भीतर उसे एक उत्कृष्ट अवसर मिला और उसकी सफलता निश्चित हुई। अवरोधों में सपनों के अनुरूप महसूस करने की प्रक्रिया को दैनिक अभ्यास में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही अपने दिन को सपनों के अनुरूप महसूस करें। कार्यस्थल या अध्ययन स्थल पर समस्याओं का सामना करते समय यह महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हैं। घर और संबंधों में यह महसूस करें कि आप पहले से ही प्यार और सहयोग के वातावरण में हैं। हर छोटे छोटे अभ्यास से
आपका अवचेतन मन नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता और सफलता के वाइब्रेशन को अपनाता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन। हर अवरोध या चुनौती आने पर अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपने इसे पहले ही पार कर लिया है। हर विवरण में कल्पना करें, आपकी मुस्कान, आपकी ऊर्जा और आपकी सफलता की भावना। इसे अपने अंदर पूरी तरह अनुभव करें। इसे दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और आप कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और प्रभावी बने रहते हैं। दोस्तों, यह याद रखना बहुत जरूरी है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। हर अवरोध अस्थायी है। आपकी शक्ति यह है कि आप इसे अपने अनुभव में कैसे महसूस करते हैं। जब आप हर परिस्थिति में अपने सपनों के अनुरूप महसूस करना सीख लेते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। यही असली शक्ति है। आपकी भावना आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। तो आज का अभ्यास ये है, हर अवरोध या चुनौती आने पर 5 मिनट बैठकर महसूस करें कि यह अस्थायी है और आप पहले से ही अपने सपनों को हासिल कर चुके हैं। इसे अपने अंदर पूरी तरह अनुभव करें, अपने शरीर और ऊर्जा के स्तर तक महसूस करें। लगातार अभ्यास करने से आपका अवचेतन मन इस वाइब्रेशन को अपनाएगा और आप कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और सफल बने रहेंगे। यही चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख है। अवरोधों में भी अपने सपनों के अनुरूप महसूस करो और उन्हें पार करो। अध्याय 6, भावना और अनुभव की शक्ति से लक्ष्यों को आकर्षित करना। आपका सपना तभी सच होता है जब आप उसे पहले अनुभव करते हैं। भावना ही वह चाबी है जो असंभव को संभव में बदल देती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता और महसूस करना ही वास्तविक शक्ति है। हमने यह भी जाना कि अवचेतन मन को सपनों के अनुरूप ढालना और दैनिक जीवन में जैसे महसूस करो लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। कैसे आप अपनी भावना और अनुभव की शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप उसे केवल दूर की इच्छा मानकर सोचते हैं, तो आपके प्रयास धीरे और अनिश्चित रहेंगे। लेकिन यदि आप उस लक्ष्य को पहले से ही हासिल कर लेने की भावना अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो आपका पूरा शरीर, मन और व्यवहार उसी अनुरूप ढलने लगता है। यही वह शक्ति है जो आपके सपनों को तेजी से वास्तविकता में बदलती है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। अजय नामक युवक ने एक बड़ा घर खरीदने का सपना देखा। पहले वह केवल सोचता था, काश मेरा घर ऐसा होता। लेकिन उसने महसूस करना शुरू किया। हर सुबह वह कल्पना करता कि वह अपने नए घर में बैठा है, अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, अपने कमरे और बगीचे में घूम रहा है। उसने इस अनुभव को हर दिन कम से कम 5 मिनट महसूस किया। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगा। अजय के निर्णय, उसके काम करने का तरीका और उसकी योजनाएं इस अनुभव के अनुरूप बदल गईं। कुछ महीनों में उसने अपने सपनों का घर प्राप्त किया। यही है अनुभव और भावना की शक्ति। भावना और अनुभव की शक्ति केवल भौतिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। ये आपके संबंधों, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास में भी काम करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने आप को पहले से ही सशक्त, आत्मविश्वासी और प्रसन्न महसूस करते हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। लोग आपके साथ सहज और सकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। आप चुनौतियों का सामना आसानी से करते हैं और अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं। एक अभ्यास जो इसे और प्रभावी बनाता है वह है अंतर्निहित अनुभव। अपने लक्ष्य को केवल दृश्य रूप में कल्पना न करें, बल्कि उसे अपनी सभी इंद्रियों के साथ महसूस करें। यदि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो महसूस करें कि आपका धन पहले से आपके पास है। उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, उसका अनुभव। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, तो महसूस करें कि आपका शरीर हल्का, सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ है। यदि आप संबंध चाहते हैं, तो महसूस करें कि आप पहले से ही प्रेम और समर्थन से घिरे हैं। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। रीना नामक महिला अपने व्यवसाय में विस्तार चाहती थी। उसने केवल सोचना बंद किया और महसूस करना शुरू किया कि उसका व्यवसाय पहले से ही सफल और फलता फूलता है। उसने इस भावना को हर दिन अनुभव किया, ग्राहकों की प्रसन्नता, कर्मचारियों की संतुष्टि और आर्थिक सफलता। इसके परिणाम स्वरूप उसके निर्णय और कार्यशैली सहज और प्रभावी हो गई। 6 महीनों के भीतर उसका व्यवसाय उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। दैनिक अभ्यास में इसे शामिल करना आसान है। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को अनुभव करें। कार्यस्थल या अध्ययन स्थल पर इसे महसूस करें। रात को सोने से पहले दिन भर के अनुभवों को दोबारा महसूस करें और देखें कि आप कैसे अपने सपनों के अनुरूप कार्य कर सकते थे। इसे हर दिन दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है।
एक और शक्तिशाली अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि के साथ अनुभव जोड़ना। अपने लक्ष्य को कहते समय केवल शब्द न कहें, बल्कि उसे अनुभव में बदलें। उदाहरण के लिए कहने की बजाय मैं सफल हूं, महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रिया, अपने मन की प्रसन्नता और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। यह अनुभव आपके अवचेतन मन को तेजी से डालता है और आपके लक्ष्यों को आकर्षित करने की शक्ति बढ़ाता है। दोस्तों, याद रखें कि आपकी भावनाएं और अनुभव ही आपके सपनों को साकार करने की चाबी है। जब आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल करने की भावना में जीते हैं, तो आपके सोचने, कार्य करने और व्यवहार करने का तरीका उसी अनुरूप बदल जाता है। बाहरी दुनिया स्वतः ही आपके आंतरिक अनुभव के अनुरूप बदलने लगती है। यही अध्याय 6 की सबसे बड़ी सीख है। भावना और अनुभव की शक्ति से अपने लक्ष्यों को महसूस करो, उन्हें पहले से ही सच मानो और उन्हें अपनी वास्तविकता में बदल दो। अध्याय 7, पूरी जिंदगी को अनुभव और भावना के माध्यम से साकार करना। आपका जीवन वही बन जाता है जैसा आप इसे महसूस करते हैं। अपनी भावना और अनुभव को नियंत्रित करो और जीवन को अपने सपनों के अनुरूप ढाल दो। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, महसूस करना असली शक्ति है और अवचेतन मन हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने का मुख्य स्रोत है। हमने ये भी सीखा कि दैनिक जीवन में जैसे महसूस करो को लागू करना और अवरोधों में भी अपने सपनों के अनुरूप महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। अब समय है इस ज्ञान को अपनी पूरी जिंदगी में लागू करने का। जब आप अपने हर अनुभव, हर भावना और अपने अवचेतन मन को अपने सपनों के अनुरूप ढाल लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी मैनिफेस्टेशन का मैदान बन जाती है। कल्पना कीजिए, हर सुबह उठते ही आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी पहले से ही आपके सपनों के अनुरूप है। आपके पास प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, सफलता और सुख शांति पहले से मौजूद है। आप इस भावना में हर दिन जीते हैं, हर परिस्थिति में यही अनुभव बनाए रखते हैं। आपका मन, शरीर और व्यवहार उसी अनुरूप कार्य करता है। इस अनुभव की शक्ति इतनी गहरी होती है कि बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही आपके अनुकूल हो जाती हैं। यही असली मैनिफेस्टेशन है, जब आपकी पूरी जिंदगी आपके अनुभव और भावना का प्रतिबिंब बन जाती है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। रेखा नामक महिला ने जीवन में संतुलन और सफलता पाने का सपना देखा। पहले वह केवल सोचती थी, काश मैं सफल और खुश रहूं। लेकिन उसने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट बैठकर यह महसूस करना कि वह पहले से ही संतुलित, सफल और प्रसन्न है। उसने अपने हर दिन के कार्यों, संबंधों और अनुभवों में इसे महसूस किया। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस अनुभव को वास्तविकता मानने लगा। उसके निर्णय, कार्यशैली और व्यवहार उसी अनुरूप बदल गए। 6 महीनों में उसने अपने जीवन में संतुलन, सफलता और प्रसन्नता का अनुभव किया। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हर क्षेत्र में अनुभव और भावना का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले, स्वास्थ्य के लिए हर सुबह महसूस करें कि आपका शरीर स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ है। अपने दैनिक कार्यों में यह अनुभव बनाए रखें। चाहे कठिन परिस्थितियां हों या थकावट, अपने शरीर और मन को पहले से स्वस्थ और सक्रिय महसूस करें। संबंधों के लिए हर संबंध में यह महसूस करें कि आप पहले से ही प्रेमपूर्ण, समझदार और सहयोगी हैं। अपने परिवार, मित्र और सहकर्मियों के साथ हर बातचीत में यही अनुभव बनाए रखें। जब आप इसे अनुभव करते हैं, तो लोग भी आपके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। यही शक्ति है भावना और अनुभव की। आर्थिक स्थिति के लिए हर दिन महसूस करें कि आप पहले से ही संपन्न और आत्मनिर्भर हैं। अपने खर्चों, निवेश और अवसरों में यह अनुभव बनाए रखें। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन को लक्ष्यों के अनुरूप ढालने का तरीका है। जब अवचेतन मन अलाइंड होता है, तो आपके निर्णय और कार्य स्वतः ही सफल परिणाम देते हैं। एक अभ्यास जो इसे और प्रभावी बनाता है वह है दिन भर की अनुभव यात्रा। दिन की शुरुआत सकारात्मक अनुभव के साथ करें। कार्यस्थल पर हर चुनौती को पहले से हल मानकर अनुभव करें। परिवार और मित्रों के साथ हर परिस्थिति में प्यार और सहयोग महसूस करें। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को फिर से अनुभव करें और देखें कि आप किस प्रकार हर घटना को अपने लक्ष्यों और सपनों के अनुरूप महसूस कर सकते थे। इसे रोजाना दोहराने से आपका अवचेतन मन आपकी पूरी जिंदगी को मैनिफेस्टेशन के अनुरूप ढाल देता है। एक और शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक पुष्टि और भावनाओं का संयोजन। अपने लक्ष्य, स्वास्थ्य, संबंध और समृद्धि के लिए केवल शब्द न कहें, बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करें। उदाहरण के लिए कहने की बजाय मैं खुश और सफल हूं, महसूस करें कि आप पहले से ही खुश और सफल हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रिया, अपने मन की प्रसन्नता और अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को तेजी से अलाइन करता है और आपकी पूरी जिंदगी को आपके अनुभव और भावना के अनुरूप बनाता है। दोस्तों, याद रखें कि आपकी पूरी जिंदगी वही बनती है
जैसा आप उसे अनुभव और महसूस करते हैं। जब आप हर परिस्थिति, हर संबंध और हर अनुभव में अपने सपनों के अनुरूप महसूस करना सीख लेते हैं, तो जीवन स्वतः ही आपके अनुकूल बनने लगता है। आपके निर्णय, कार्य और व्यवहार स्वाभाविक रूप से सफल परिणाम देते हैं। यही चैप्टर 7 की सबसे बड़ी सीख है। अपने अनुभव और भावना को नियंत्रित करो, अपने अवचेतन मन को अलाइंड करो और अपनी पूरी जिंदगी को अपने सपनों के अनुरूप साकार करो। अध्याय 8। गहन इच्छाओं और सपनों को तेजी से साकार करना। आपकी गहरी इच्छा और उसमें डूबी हुई भावना ही वह शक्ति है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि केवल सोचने या कल्पना करने से कुछ नहीं होता। असली शक्ति हमारी भावना और अनुभव में होती है। जब आपकी गहन इच्छा आपके मन और अवचेतन में पूरी तरह से महसूस होती है, तभी वह तेजी से वास्तविकता का रूप लेती है। यही कारण है कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पहले से ही महसूस करना और अनुभव करना आवश्यक है। कल्पना कीजिए, आप एक उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप केवल मुझे सफलता चाहिए कहते हैं, तो यह केवल इच्छा बनकर रह जाती है। लेकिन यदि आप हर सुबह, हर कार्य में और हर स्थिति में यह महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हैं, तो आपके शरीर, विचार और व्यवहार उसी अनुरूप बदल जाते हैं। यही शक्ति है। जब गहन इच्छा भावना में बदलती है, तो वह तेजी से मैनिफेस्टेशन करती है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। सीमा नामक महिला ने अपने जीवन में व्यवसाय में उच्च सफलता पाने की इच्छा जताई। पहले वह केवल सोचती थी, काश मेरा व्यवसाय सफल हो। लेकिन उसने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट बैठकर यह महसूस करना कि उसका व्यवसाय पहले से ही सफल है। वह अपने ग्राहकों की प्रसन्नता, अपने कर्मचारियों की संतुष्टि और अपने आर्थिक सफलता का अनुभव करती। धीरे धीरे उसके अवचेतन मन ने इसे वास्तविकता मान लिया। उसके निर्णय, रणनीति और कार्य उसी अनुरूप बदल गए। कुछ महीनों में उसका व्यवसाय उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। गहन इच्छाओं को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण है भावना की तीव्रता। जितनी गहन और जीवंत भावना आप अपने मन में उत्पन्न करेंगे, उतनी ही तेजी से आपके सपने वास्तविकता में बदलेंगे। यह केवल सोचने या शब्दों का खेल नहीं है। यह आपके शरीर, मन और अवचेतन की पूरी प्रणाली को लक्ष्य के अनुरूप बदलने का तरीका है। एक और अभ्यास जो इसे प्रभावी बनाता है वह है विस्तृत अनुभव। अपने लक्ष्य या सपने को केवल संक्षेप में न सोचें, उसे हर विवरण में महसूस करें, जैसे आपने उसे पहले ही हासिल कर लिया हो। उदाहरण के लिए, अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो केवल पैसा चाहिए न कहें, बल्कि महसूस करें कि आपके पास पहले से ही संपत्ति है। उसके खर्च, निवेश और लाभ का अनुभव करें। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं, तो महसूस करें कि आपका शरीर पहले से ही सक्रिय, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ है। यदि आप संबंध चाहते हैं, तो महसूस करें कि आपके जीवन में प्रेम और समर्थन पहले से मौजूद है। राहुल नामक युवक ने यह तकनीक अपनाई। वह नौकरी की तलाश में था और बार बार असफल होता रहा। उसने केवल अपनी गहन इच्छा को महसूस करना शुरू किया। हर सुबह और रात को यह अनुभव किया कि वह पहले से ही उपयुक्त नौकरी प्राप्त कर चुका है। उसकी क्षमताओं की सराहना हो रही है और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। कुछ ही समय में उसे उत्कृष्ट अवसर मिला। यही शक्ति है, गहन इच्छा को अनुभव और भावना में बदलकर तेजी से साकार करना। दैनिक जीवन में इसे लागू करना आसान है। सुबह उठते ही अपने गहन लक्ष्य को महसूस करें। कार्यस्थल या अध्ययन स्थल पर उसे अनुभव करें। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को दोबारा महसूस करें और देखें कि आप किस प्रकार हर घटना को अपने लक्ष्य के अनुरूप अनुभव कर सकते थे। इसे हर दिन दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और आप तेजी से अपने सपनों को आकर्षित करने लगते हैं। एक और शक्तिशाली अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि और अनुभव का संयोजन। अपने गहन लक्ष्य के लिए केवल शब्द न कहें, बल्कि उसे पूरी तरह अनुभव में बदलें। उदाहरण के लिए, कहने की बजाय मैं अपनी पूरी क्षमता से सफल हूं, महसूस करें कि आप पहले से ही सफल हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रिया, अपने मन की प्रसन्नता और अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को तेजी से अलाइन करता है और आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। दोस्तों, याद रखें कि आपकी गहन इच्छाएं और भावना ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। जब आप हर दिन, हर स्थिति और हर अनुभव में अपने सपनों को पहले से ही सच मानकर महसूस करना सीख लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी उसी अनुरूप ढल जाती है। आपके निर्णय, कार्य और व्यवहार स्वाभाविक रूप से सफल परिणाम देते हैं। यही चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख है। अपनी गहन इच्छाओं को महसूस करो, उन्हें पहले से ही सच मानो और अपने अनुभव और भावना के माध्यम से उन्हें वास्तविकता में बदल दो। अध्याय 9। स्थिरता, धैर्य
और विश्वास से अपनी जिंदगी को साकार बनाना। सपनों की सच्ची शक्ति तब खुलती है जब आप उन्हें पाने के लिए धैर्य और विश्वास के साथ लगातार प्रयास करते हैं और हर परिस्थिति में उन्हें पहले से ही हासिल मानकर अनुभव करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भावना और अनुभव ही असली शक्ति है। जब हम अपने सपनों को पहले से ही सच मानकर महसूस करते हैं तो हमारी वास्तविकता बदलने लगती है। लेकिन केवल महसूस करना और अनुभव करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्थिरता, धैर्य और अटूट विश्वास की भी आवश्यकता होती है। यही गुण हमारे सपनों को केवल कल्पना से वास्तविकता में बदलने की अंतिम चाबी है। कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों के मार्ग पर हैं, लेकिन रास्ते में बाधाएं, असफलताएं और चुनौतियां आती हैं। अधिकांश लोग इन चुनौतियों से हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति स्थिर रहता है, धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वह हर बाधा के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। स्थिरता और विश्वास ही आपको कठिन परिस्थितियों में भी अपने अनुभव और भावना के अनुरूप बनाए रखते हैं। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। राजेश नामक युवक अपने व्यवसाय में बड़ा सफलता पाना चाहता था। शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ग्राहकों की कमी, आर्थिक कठिनाइयां और कर्मचारियों की समस्याएं। पहले वह निराश हो जाता था और अपनी योजना छोड़ने तक सोचता। फिर उसने अभ्यास शुरू किया, हर सुबह अपने व्यवसाय की सफलता को महसूस करना, हर चुनौती को केवल अस्थायी बाधा मानना और विश्वास रखना कि वह पहले से ही सफल है। उसने अपनी भावना और अनुभव को स्थिर रखा। परिणाम स्वरूप कुछ महीनों में उसके व्यवसाय ने उन्नति की, ग्राहक बढ़े और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। स्थिरता का अर्थ है हर दिन अपने लक्ष्य और सपनों के अनुभव को बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यदि आप केवल कुछ दिनों के लिए महसूस करते हैं और फिर बाधाओं में फंस जाते हैं, तो आपके सपनों की गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन यदि आप हर दिन अपने अनुभव और भावना को स्थिर रखते हैं, तो अवचेतन मन आपके सपनों के अनुरूप स्वतः ही काम करता है और वास्तविकता में उन्हें जल्दी आकर्षित करता है। धैर्य भी इसी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर हम तुरंत परिणाम चाहते हैं और परिणाम न मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, वास्तविकता और मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया समय लेती है। हर घटना, हर अनुभव और हर अभ्यास आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है और आपकी ऊर्जा को आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको मार्ग पर स्थिर रखती है और हर असफलता को अनुभव और सीख में बदल देती है। एक अभ्यास जो इसे और प्रभावी बनाता है वह है दैनिक अवलोकन और समीक्षा। हर शाम सोने से पहले दिन भर के अनुभवों को देखें और समझें कि आपने अपने लक्ष्यों के अनुरूप कितनी भावना और अनुभव बनाए रखा। यदि कोई स्थिति में आप भय, चिंता या नकारात्मकता महसूस करते हैं तो उसे केवल अस्थायी मानें और कल्पना करें कि आपने उस स्थिति को पहले से ही पार कर लिया है। इसे महसूस करें और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरें। इसे रोजाना करने से आपका अवचेतन मन स्थिरता और विश्वास के अनुरूप कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है सकारात्मक पुष्टि और अनुभव का संयोजन। हर दिन सुबह उठते ही अपने सपनों के अनुरूप पुष्टि करें, मैं अपने लक्ष्य के अनुरूप पहले से ही सफल हूं, और इसे पूरी भावना के साथ अनुभव करें। अपने शरीर की प्रतिक्रिया, अपने मन की प्रसन्नता और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। यही अभ्यास आपको स्थिरता और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है और आपके सपनों को तेजी से वास्तविकता में बदलता है। दोस्तों, याद रखें कि स्थिरता, धैर्य और विश्वास केवल मानसिक गुण नहीं है, बल्कि आपके अनुभव और भावना का परिणाम है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल मानकर महसूस करते हैं, हर बाधा और चुनौती को अस्थायी मानते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी मैनिफेस्टेशन के अनुरूप बन जाती है। आपके निर्णय, कार्य और व्यवहार स्वाभाविक रूप से सफल परिणाम देते हैं। अध्याय 10, पूरा जीवन मैनिफेस्टेशन के अनुसार जीना। जब आपकी पूरी जिंदगी आपके अनुभव, भावना और विश्वास के अनुरूप होती है, तब हर सपना स्वतः ही वास्तविकता बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि भावना और अनुभव ही असली शक्ति है। हमने सीखा कि अवचेतन मन स्थिरता, धैर्य और विश्वास के माध्यम से हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। अब समय है इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन में लागू करने का। हर दिन, हर पल, हर स्थिति में अपने सपनों के अनुरूप जीने का। यही अंतिम लक्ष्य है मैनिफेस्टेशन का। अपने जीवन को पूर्ण रूप से अपने अनुभव और भावना के अनुरूप ढालना। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठते ही महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी पहले से ही आपके सपनों के अनुरूप है। स्वास्थ्य, संपत्ति, संबंध, सफलता, आत्मविश्वास, सब कुछ पहले से मौजूद है। आप इस भावना में पूरे दिन जीते हैं। हर निर्णय, हर कार्य, हर बातचीत इसी अनुभव के अनुरूप होती है। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता का अनुभव है। जब आप इसे अपने पूरे जीवन में स्थायी रूप से अपनाते हैं, तो हर सपना स्वतः ही वास्तविकता में बदल जाता है।
एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। सीमा नामक महिला ने अपने जीवन में समृद्धि, प्रेम और सफलता पाने का सपना देखा। पहले वह केवल सोचती थी, काश मेरी जिंदगी ऐसी हो, लेकिन उसने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट बैठकर यह महसूस करना कि उसकी जिंदगी पहले से ही उसके सपनों के अनुरूप है। उसने स्वास्थ्य, संबंध, धन और व्यक्तिगत विकास में इसे महसूस किया। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगा। उसके निर्णय, कार्यशैली और व्यवहार उसी अनुरूप बदल गए। कुछ महीनों में उसने अपने जीवन में पूर्णता, सफलता और संतुलन का अनुभव किया। पूरा जीवन मैनिफेस्टेशन के अनुसार जीने का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है सत्य अनुभव और भावना का लगातार पालन। केवल सुबह के 5 मिनट ही पर्याप्त नहीं है। हर दिन, हर परिस्थिति और हर अनुभव में यह महसूस करें कि आप पहले से ही अपने सपनों को हासिल कर चुके हैं। कठिनाइयां आएंगी, अवरोध आएंगे, पर आपका अनुभव स्थिर और सकारात्मक बना रहेगा। यही वह शक्ति है जो बाहरी परिस्थितियों को आपके अनुरूप बदल देती है। एक अभ्यास जो इसे और प्रभावी बनाता है वह है हर क्षेत्र में लक्ष्य अनुभव करना। स्वास्थ्य में अपने शरीर को पहले से स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। संबंधों में अपने परिवार, मित्र और सहकर्मियों के साथ पहले से प्रेम और सहयोग अनुभव करें। आर्थिक स्थिति में पहले से ही संपन्न और आत्मनिर्भर महसूस करें। व्यक्तिगत विकास में सशक्त, आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करें। जब आप हर क्षेत्र में अनुभव और भावना बनाए रखते हैं तो आपका पूरा जीवन मैनिफेस्टेशन का मैदान बन जाता है। एक और शक्तिशाली अभ्यास है दिन भर की समीक्षा और कल्पना। दिन के अंत में सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को देखें। हर चुनौती और हर अवरोध को यह अनुभव करें कि आप पहले से ही इसे पार कर चुके हैं। हर सफलता और असफलता को अपने अनुभव और भावना में समाहित करें। इसे नियमित रूप से करने से आपका अवचेतन मन पूरी जिंदगी को मैनिफेस्टेशन के अनुरूप ढाल देता है। अवरोध और चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रखें कि आपकी अनुभव और भावना ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब आप स्थिरता, धैर्य और विश्वास के साथ अपने सपनों के अनुरूप अनुभव करते हैं तो हर परिस्थिति आपके अनुरूप बदल जाती है। यही अंतिम शक्ति है, हर दिन, हर पल अपने जीवन को अपने सपनों के अनुरूप जीना। एक अंतिम उदाहरण लेते हैं। राजेश नामक व्यक्ति ने अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता और सफलता पाने का लक्ष्य रखा। उसने अपनी भावना और अनुभव को स्थिर रखा। हर सुबह और रात को यह महसूस किया कि वह पहले से ही सफल और स्वतंत्र है। उसने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया कि वह हर परिस्थिति में सकारात्मक और अपने लक्ष्य के अनुरूप काम करे। वर्षों की निरंतरता और विश्वास के परिणामस्वरूप राजेश ने अपनी सभी इच्छाएं पूरी की और अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से मैनिफेस्टेशन के अनुसार जीना सीख लिया। दोस्तों, याद रखें कि पूरा जीवन मैनिफेस्टेशन के अनुसार जीने का मतलब है अपने अनुभव और भावना को नियंत्रित करना, अवचेतन मन को अपने सपनों के अनुरूप ढालना और स्थिरता, धैर्य एवं विश्वास बनाए रखना। जब आप इसे अपने पूरे जीवन में लागू करते हैं तो हर सपना स्वतः ही वास्तविकता बन जाता है। यही चैप्टर 10 की सबसे बड़ी सीख है। अपने जीवन को पूरी तरह अपने अनुभव, भावना और विश्वास के अनुरूप जियो और हर सपना अपने आप साकार हो जाएगा।